Good morning, dear student. This is our part 3 of the lesson Natural Vegetation and Wildlife. Today we will start our new topic and that is ecosystem. अभी ecosystem क्या होता है? This is very important concept of the lesson. So we will understand today. Plants occur in distinct groups of communities in areas having similar climatic condition. अगर कोई एरिया में सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है तो वेराइटी ऑफ ट्रीज प्लांट्स वी कैन फाइंड इन दैट एरिया. द नेचर ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया. अब आपके एरिया में कौन से प्रकार के प्लांट है, कैसा क्लाइमेट है, अकॉर्डिंग टू दैट area, that region, that country, the animal life will be also available. मतलब there is a interdependence between that plant life and animal life. जितना ज़्यादा plant life उतने ज़्यादा animal, जितना कम plant life उतने कम animal. When the vegetation is altered, अगर plant life अलग अलग होता है, variety of होता है, द एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंजेस. उसके अनुसार एनिमल भी चेंज होते हैं क्योंकि बाय द नेचर जो एनिमल को नीड होती है ऐसे प्लांट के जगह पर वो प्रकार के एनिमल आते हैं. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. हर एरिया में जो भी प्लांट होते हैं, जो भी एनिमल लाइफ होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं. दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम. तो इस प्रकार से प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ एक इकोसिस्टम बनाते हैं. इकोसिस्टम एक प्रकार का एटमॉस्फेयर होता है जिसमें प्लांट लाइफ होता है, एनिमल लाइफ होता है, ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस भी होता है. दैट इज आवर इकोसिस्टम. लैंड का होना, प्लांट का होना, एनिमल का होना, क्लाइमेट का होना, दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मानव, वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है. बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्रीज, वी आर टेकिंग मेडिसिनल प्लांट फॉर आवर लाइफ, we are using the wood of the plant for making furniture, to cook the food also we are taking the wood from the jungle. Fruits also we are getting. Animals are also useful for us in many ways. Some animals are giving us milk, some are using in a land form. और कुछ जो भी होते हैं एनिमल वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं. मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना मीन्स एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है. इस प्रकार से क्या होता है, देयर इज अ कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एनिमल. अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल को न खाता होता तो पर्टिकुलर एनिमल की संख्या ज़्यादा बढ़ सकती थी. इसलिए एक फूड चेन बाय द गॉड, बाय द नेचर बना हुआ है. हाउ डू द ह्यूमन बीइंग्स इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ अ रीजन. मतलब ह्यूमन जो है वो इकोलॉजी ऑफ रीजन जो भी होता है, हर एक राज्य का, हर एक स्टेट का, हर एक एरिया का जो इकोलॉजी होता है उसके ऊपर कैसा ह्यूमन बीइंग असर करता है वो हम देखेंगे. दे यूटिलाइज, दे मीन्स ह्यूमन बीइंग्स यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. हमको पता है कुछ वाइल्ड लाइफ का शिकार करते हैं ह्यूमन बीइंग्स खाने के लिए या उनसे कुछ चीज़ें बनाते हैं. द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ग्रीड का मतलब आपको पता है लालच. द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज. तो आदमी इतना लालची होता है कि वो इस प्लांट लाइफ का और एनिमल लाइफ का ज़्यादा लालच के साथ यूज़ करता है. और एक समय ऐसा आता है कि ह्यूमन बीइंग्स विल नॉट गेट अ प्योर ऑक्सीजन बाय द प्लांट और ही विल रेयरली फाउंड एनी वाइल्ड एनिमल. They cut the trees and kill the animals, creating ecological imbalance. अब ह्यूमन बीइंग्स लालच के कारण क्या करता है, ट्रीज काटता है, एनिमल को मारता है, फिर वो फूड चेन जो है एनिमल की वो डिस्टर्ब होती है. अगर पर्टिकुलर प्रकार के एनिमल मारे गए
तो फिर वो एनिमल मरने के बाद दूसरे एनिमल को खा न सकेंगे और वो एनिमल बढ़ते जाएंगे। इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बढ़ता है अर्थ के ऊपर। एज अ रिजल्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन एक वर्ड हमको मिला है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है अस्त होना। तो क्या होता है, ज़्यादा ट्रीज काटने से और एनिमल का शिकार करने से कुछ कुछ एनिमल बचते ही नहीं है, ट्रीज बचते ही नहीं है, एंड दिस इज आवर लॉस। डू यू नो दैट अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग distinct types of vegetation and animal life is called biome। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बायम। अब बायम का मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। यू कैन राइट इन द नोटबुक और टेक्स्ट बुक व्हाट इज मीन बाय बायम। बायम का मतलब होता है इट इज़ अ लार्ज एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ। इट इज़ अ लार्ज एरिया characterized by its vegetation, soil, climate and wildlife। इसको बोलते हैं बायम। मतलब एक बड़ा एरिया होता है जहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ, प्लांट लाइफ होता है, सॉइल पर्टिकुलर प्रकार की होती है, वहाँ का पर्टिकुलर प्रकार का क्लाइमेट होता है और कुछ वाइल्ड एनिमल होते हैं, उसको बायम बोलते हैं। द बायम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। तो उस एरिया में कौन से प्रकार के प्लांट्स हैं उस आधार पर उसका क्लासिफिकेशन होता है उस बायम का। New topics we will start, that is types of vegetation. Already before going to start the lesson earlier in first part I had discussed with you that 5 types of vegetations we will discuss in this lesson. So types of vegetations we will understand. See, these are the 5 types of vegetation. On every part a question can come, right? Animals from particular vegetation or plant life from particular vegetation, or what type of climate, rainfall is available in that type of vegetation. So you have to study all these 5 types of the vegetation in detail, because every animal, plant life, states and the climate is different for different vegetation. Types of vegetation. The following major types of vegetations may be identified in our country। फिगर 5.3 में दिखाया गया है। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला प्रकार कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रीजन के एवरग्रीन मतलब सदा हरित, सदा ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे रहते हैं। तो अगर यू विल डिस्कस understand about evergreen forest, so one thing is clear that this region may be receiving too much of rainfall। ज़्यादा रेनफॉल साल में इस एरिया में मिलता होगा, दैट्स वाई साल भर दिस फॉरेस्ट विल बी एवरग्रीन। सेकेंड है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। डिसिडियस का मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट जहाँ ट्रीज अपने पत्तियों को गिरा देते हैं तो पत्तियाँ झड़ जाती है। तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। मतलब ट्रॉपिकल एरिया के थॉर्न मतलब काटेरी जंगल, और स्क्रब मतलब यहाँ का प्लांट लाइफ, यहाँ के ट्रीज हाइट में कंपेयर टू द अदर एरिया छोटे होंगे। जनरली डेजर्ट एरिया में ऐसे थॉर्नी फॉरेस्ट और स्क्रब पाए जाते हैं, हाइट में छोटे। चौथा प्रकार है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन लिया गया फ्रॉम द माउंटेन एरिया। माउंटेन फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जो पर्वतों के एरियाज में पाए जाएंगे। जनरली नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, दिस एरिया कवर्स टू मच माउंटेन्स। तो यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये एरिया में ये पाए जाते हैं। और लास्ट प्रकार है दैट इज मैनग्रोव फॉरेस्ट, और पांचवा प्रकार है मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो टुडे वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल ऑफ दिस 5 टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला प्रकार हमारा कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, कौन से राज्यों में होते हैं और उनके लिए बरसात कितना जरूरी है, दैट वी विल अंडरस्टैंड. These forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. तो ऐसे एरिया में ये पाए जाते हैं. They are at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. इस एरिया में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है और यहाँ सीज़न जो है ड्राई बहुत ही कम होता है, मतलब ज़्यादा नमी और गीलापन यहाँ मिलेगा. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव. ट्रीज़ की जो हाइट होती है वह 60 मीटर से ही ज़्यादा होती है हाइट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एग्जांपल देखो ना, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप अच्छा डाइट लोगे, अच्छा एक्सरसाइज करोगे, अच्छा न्यूट्रिशंस डाइट लोगे तो आपका भी हाइट बढ़ता है. उसी प्रकार से ये ट्रीज़ को इस एरिया में अच्छा बरसात मिलता है, क्लाइमेट अच्छा है तो इनका हाइट अच्छा होता है. सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ अ लग्जरियंट, एक नया वर्ड हमको मिला है लग्जरियंट. इसका मतलब होता है रिच एंड प्रोफ्यूज इन ग्रोथ. रिच एंड प्रोफ्यूज इन ग्रोथ मतलब वैरायटी ऑफ ट्रीज और उनका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होता है. लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स. क्रीपर्स का मतलब आपको पता है लताएं. क्रीपर्स जो अलग अलग वेजिटेशन के होते हैं. गिविंग इट मल्टी लेयर्ड, एक नया वर्ड आपको मिला है मल्टी लेयर्स. इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग मेनी लेयर्स, मतलब ऊंचे स्थान पर वो जाता है. मल्टी लेयर स्ट्रक्चर. देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स. इनका एक कोई फिक्स टाइम नहीं होता है पत्तियां झाड़ने का, गिराने का. As such, these forests appear green all the year round. और ये जो ट्रीज है ये साल भर हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसा इसको बोला गया है. Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. Question can come. Which are the important commercial trees from tropical evergreen forest? Answer for 1 mark. 1 mark के लिए क्वेश्चन आ सकता है. Write the names of the trees from ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्रीज के नाम बताओ. तो क्या आंसर है उसका? एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना. ये प्रकार के ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं. तो यू हैव टू यू स्टडी इन डिटेल्स. डिटेल में आपने इस लेसन का पढ़ाई करना है, क्योंकि वेजिटेशन वाइज आपको अलग ट्रीज मिलेंगे, अलग एनिमल मिलेंगे, रेनफॉल भी अलग होगा. तो ये सब आपको क्या करना है, समझना है. द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी और नेक्स्ट है लीमर. लीमर मतलब एक प्रकार का बंदर ही होता है, मंकी होता है. एंड डियर, ये एनिमल यहाँ पाए जाते हैं. वन हॉर्न
राइनोसरस, एक नया वर्ड आपको मिला है, राइनोसरस। राइनोसरस का मतलब होता है गेंडा। आपने देखा होगा, उसको दांत होता है आगे और बड़ा उसका शरीर एकदम ज़्यादा वजनदार होता है, तो उसको गेंडा बोलते हैं। वन हॉर्न राइनोसरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। तो आसाम और वेस्ट बंगाल में जहाँ जंगल है वहाँ पर ये राइनोसरस, गेंडा, बाद में ये मंकी, एलिफेंट, डियर भी पाए जाते हैं। बिसाइड दीज एनिमल्स plenty of birds, bats, sloth, scorpions and snails are also found in this jungle। तो बाकी के भी एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। एक मैप हम देखेंगे, एक मैप यहाँ दिया गया है। See this map, this is very important map। See the map। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इसमें दिया गया है। सी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, आप बुक में देख सकते हो इसको। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ये ग्रीन कलर में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरिया दिखा है। सी दिस कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का पार्ट है, ये इधर का पार्ट है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये सब ये कलर ग्रीन कलर में। दीज आर द एरिया कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बाद में सेकंड कलर में ये है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ये देखोगे आप, कर्नाटका का कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का कुछ पार्ट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, यूपी का कुछ पार्ट इसमें दिया गया है। ऐसा मैप आ सकता है एग्ज़ाम में। वी विल प्रोवाइड यू वन मैप एंड वी विल आस्क यू दैट शोज़ द एरियाज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और शोज़ द एरियाज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। तो ये सब आपने ध्यान में देना है। तीसरा प्रकार यहाँ दिया है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट का ये कलर है, आप देख सकते हो। ये नॉर्दर्न पार्ट में ये माउंटेन फॉरेस्ट। बाद में है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। देन लास्ट है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। you can see this part, this Rajasthan, Gujarat का कुछ part that we can see। Next part we will understand, that is tropical deciduous forest। उससे पहले हम ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था उसका एक पिक्चर देखेंगे। सी डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जहाँ ज़्यादा बरसात होती है ऐसे एरियाज़ में जो प्लांट लाइफ होता है, ट्रीज़ होते हैं, वो एकदम हाइटेड होते हैं, हरे भरे होते हैं और पूरा एरिया एकदम डेंस होता है, घना होता है, ट्रीज से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट पार्ट वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज अ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। अब डिसिडियस का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे जंगल, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ के ट्रीज अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। द पिक्चर ऑल्सो ऑलरेडी वी हैड सीन अर्लियर, अगेन ऑल्सो वी विल सी द पिक्चर ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडियस
फॉरेस्ट। तो वो कैसे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं वो पिक्चर हम देखेंगे, उससे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे लेसन को। दीज आर दी मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के ज़्यादा एरियाज़ में फैले हुए ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं। They are also called the monsoon forest and spread over the region receiving rainfall between 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। मतलब ये जो फॉरेस्ट है उनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जो जहाँ जिस एरिया में 70 सेंटीमीटर मतलब 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल आता है, उस एरिया में ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन ड्राई समर। तो सूखे के समर में मतलब जनरली जब समर का ज़्यादा टेम्परेचर होता है ऐसे दिनों में 6 to 8 week के लिए ये जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियाँ को गिरा देते हैं ज़्यादा मात्रा में। On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous। अब पानी का प्रमाण बरसात का इन जंगलों को कैसे मिलता है उसके आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार इनका होता है मॉइस्ट और दूसरा होता है ड्राई। मॉइस्ट मतलब जहाँ नमी होती है और ड्राई मतलब जहाँ पानी का प्रमाण कम होता है। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज, फॉर्मर मतलब इसमें से पहला मतलब कौन सा, मॉइस्ट वाला। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 100 सेंटीमीटर, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहाँ ये मॉइस्ट प्रकार का डिसिडुअस फॉरेस्ट का जंगल मिलता है। दिस फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो कंट्री होता है, जनरली आपको पता हो ईस्टर्न पार्ट में कौन से स्टेट होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ये स्टेट्स अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। हिमालय का जो फुट हिल्स होता है नीचे का पार्ट वहाँ पर भी पाए जाते हैं। बाद में झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर ये ट्रीज ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पेसीज ऑफ द फॉरेस्ट। टीक जो वुड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेसीज है इस जंगल का। बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड जिसको चंदन बोलते हैं, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबेरी आर अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पेसीज। कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पेसीज मतलब ये ट्रीज की कुछ जातियां हैं, खैर हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, बाम्बूस हो गया, सैंडलवुड हो गया, मतलब ये ट्रीज के लकड़ी को बेचकर ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए इसको कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पेसीज बोला गया है। The dry deciduous forests are found in the areas having rainfall between 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो प्रकार हमने deciduous फॉरेस्ट का देखा, पहला हमने देखा मॉइस्ट deciduous फॉरेस्ट और दूसरा देखा हमने अभी देख रहे हैं हम ड्राई deciduous फॉरेस्ट, जहाँ पर बरसात कितना होता है ड्राई एरियाज में 70 to 100 और वहाँ कितना देखा हमने मॉइस्ट में 100 to 200 200। These forests are found in the rainier parts। rainier parts मतलब जहाँ पानी होता है अच्छा, parts of the peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh। There are open stretches in which teak, sal, पीपल and नीम grow। तो ऐसे एरियाज में ये प्रकार के ट्रीज उगते हैं। A large part of this region has been cleared for cultivations and some parts are used for grazing। तो इस
फॉरेस्ट का बहुत सा एरिया काटा गया है, काय के लिए? कल्टीवेशन मतलब खेती करने के लिए, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ने वाले पॉपुलेशन को घर बांधने के लिए जगह चाहिए, खेती करने के लिए, फूड उगाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए खेती चाहिए। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं, और वो काटे गए जंगल का यूज़ खेती करने के लिए, लेआउट बन रहे हैं, घर बांधने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है। एंड सम पार्ट्स आर यूज फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब एनिमल को चराने के लिए कुछ ट्रीज का, कुछ फॉरेस्ट का यूज हो रहा है। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल फाउंड, अब यहाँ कौन से कॉमन एनिमल फाउंड होते हैं? आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, ये एनिमल मिलते हैं। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स एंड टॉर्टोइजेस आर आल्सो फाउंड हियर। तो इस प्रकार के एनिमल भी यहाँ मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट प्लीज कीप इन माइंड, जो फॉरेस्ट टाइप में, जो वेजिटेरियन टाइप में हम जो एनिमल देखेंगे, जो ट्रीज के नाम देखेंगे, आपको सभी लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन कैन कम। राइट द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल deciduous forest trees or animals, or example of trees from the evergreen forest, or from the thorn forest, or from the mountain forest, or from the मैनग्रोव फॉरेस्ट। इसलिए हर वेजिटेशन का एनिमल और प्लांट लाइफ आपको पता चाहिए। सी डियर स्टूडेंट, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं, और एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने देखा कि वहाँ के ट्रीज हरे भरे होते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या देख रहे हैं आप? पेड़ घने हैं, बट वहाँ के ट्रीज ने, पेड़ों ने अपने पत्तियों को गिरा दिया गया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर area. So dear student, this was all about part 3. Remaining part of these lessons we will continue in next day. Till then, goodbye, have a nice day.